नमस्कार, ओम शांति। दोस्तों, कहते हैं कर्म से बदल ना जाए ऐसी कोई लकीर नहीं होती, हौसलों से हार ना जाए ऐसी कोई तकदीर नहीं होती। जी हाँ दोस्तों, कर्म एक ऐसी कलम है जो स्वयं भगवान आकर सभी मनुष्य आत्माओं के हाथ में देते हैं ताकि सभी अपनी तकदीर खुद लिख सके। दोस्तों, अच्छे कर्मों का आधार है अच्छा सोचना, अर्थात शुभ चिंतन। तो आइए इसी शुभ चिंतन के अनेक पहलुओं को समझते हैं दीदी जी से ईश्वरीय महावाक्यों द्वारा। हमारे साथ हैं प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय की वरिष्ठ राजयोगिनी शिक्षिका आदरणीय रानी दीदी जी। दीदी जी, आपका आज के प्रोग्राम में बहुत बहुत स्वागत है। दीदी, अव्यक्त मुरली से हमारे कुछ प्रश्न हैं जिसका उत्तर हम आपसे जानना चाहेंगे। दीदी, 22/1/1970 की वाणी है। परमात्मा कहते हैं, सदैव यह दो बातें याद रखनी है, शुभ चिंतन और शुभ चिंतक। शुभ चिंतन से अपनी स्थिति बना सकेंगे और शुभ चिंतक बनने से अनेक आत्माओं की सेवा कर सकेंगे। यहाँ या तो स्पष्ट है कि शुभ सोचने से हम अपनी स्थिति इनहैंस कर सकते हैं, बट शुभ सोचने से हम दूसरों की सेवा किस प्रकार कर सकते हैं, हम यह जानना चाहेंगे। शुभ चिंतन, अपने बारे में शुभ सोचना, शुभ चिंतक दूसरे के बारे में शुभ सोचना जी। इसलिए शुभ चिंतन भी श्रेष्ठ है। जो शुभ चिंतन नहीं करेगा वो शुभ चिंतक नहीं हो सकता। जी। इसलिए सबका शुभ चिंतक, कोई हमारे साथ अच्छा व्यवहार नहीं कर रहा है उसके लिए भी शुभ चिंतक बनकर अगर हम रहेंगे तो उस व्यक्ति के मन में भी परिवर्तन हो जाएगा जी। और हमारा मन भी विचलित नहीं होगा, शांत रहेगा, प्रसन्न रहेगा सदा। इसलिए ये दोनों मंत्र पढ़ के रखना है, शुभ चिंतन भी करना है, शुभ चिंतक भी बनना है। जी दीदी। दीदी, आगे परमात्मा कहते हैं, एक सेकंड में आवाज में आना, एक सेकंड में आवाज से परे हो जाना, ऐसा अभ्यास इस वर्तमान समय में बहुत आवश्यक। दीदी जी, जब आवाज की बात आती है तो हम जानना चाहेंगे आवाज का क्या तात्पर्य है। यह मुख की आवाज की बात हो रही है या फिर दुनिया की आवाज की बात हो रही है? आवाज में आना और आवाज से परे हो जाना। जी। आवाज में आके हम कारोबार करते हैं जी। और जब हम परमात्मा को याद करते हैं, जब हम अपने आत्मिक स्वरूप में स्थित हो जाते हैं तो आवाज से परे हो जाते हैं। हमारा वाणी भी शांत हो जाती है, मन के विचारों में भी शांति आ जाती है और सुख की अनुभूति होने लगती है। इसलिए आवाज में आना भी सेवा है और आवाज से परे हो जाना भी प्राप्तियां हैं। दोनों के रहस्य को अच्छी तरह समझ लेना है, तब हम शुभ चिंतन भी करेंगे और शुभ चिंतक भी रहेंगे। दीदी, आवाज से परे हो जाने का क्या ये अर्थ है कि हम दुनिया से थोड़ी डिस्टेंस कर ले, हम दुनिया से थोड़ी दूर हो जाएं? दुनिया से दूर ना हो, लेकिन आवाज में ना आए, मन में शुभ चिंतन करते रहें, कार्य करते रहें, अपने हर जिम्मेवारियों को निभाते रहें, लेकिन लोग जब आवाज में आते हैं तो लड़ लेते हैं। जी दीदी। और आवाज से परे हो जाना माना प्रसन्नचित्त रहना, शुभ चिंतन में रहना और सदा खुश रहना, और उसकी खुशी देखकर दूसरा खुश हो जाएगा। जी दीदी जी। जैसे लाइट जल रही है, हम उसे मांग नहीं रहे हैं कि रोशनी दो, वो जल रही है इसलिए रोशनी मिल रही है। बिल्कुल। इसका मतलब है कि अगर हम सुखी हैं तो दूसरे को सुख अपने आप मिल जाएगा बिना मांगे। बिल्कुल। अग्नि के नजदीक जाएंगे तो सेक लगेगा। ऐसे ही अगर हम खुश हैं, हम पीसफुल हैं, बस देने की जरूरत नहीं है, दूसरे को अपने आप मिल जाएगा, ऑटोमेटिकली रेडिएट। हमें सिर्फ भरपूर खुद होकर रहने की जरूरत है। जी दीदी। दूसरे को अपने आप मिल जाएगा। बिल्कुल। दीदी जी, आगे परमात्मा द्वारा उच्चारे गए महावाक्यों में परमात्मा कहते हैं, मन के भावों को जानने के लिए आवश्यक है सदैव बुद्धि की लाइन क्लियर हो। कोई भी बुद्धि व मन में डिस्टर्बेंस होगा व लाइन क्लियर नहीं होगी तो एक दो के संकल्प व भाव को जान नहीं सकेंगे। दीदी जी, हम चाहेंगे आप थोड़ा एक्सप्लेन करें कि बुद्धि की लाइन के क्लियर होने का क्या अर्थ है और हम कैसे एक दूसरे के मन के भावों को जान सकते हैं, क्योंकि ये तो बहुत बड़ी बात है कि हम किसी के मन के भावों को कैच कर पा रहे हैं। बुद्धि की लाइन क्लियर होने का मतलब है कि एक परमात्मा की याद। जी।
एक की याद में मगन। और अगर उसकी याद नहीं, आलतू फालतू बातें हैं तो बुद्धि डिस्टर्ब है। बिल्कुल। तो एक की याद, एक परमात्मा की याद होने से हमारे मन में सबके लिए शुभ विचार रहेंगे, सबके लिए शुभ विचार रहेंगे। तो जब शुभ रहेगा हमारे पास तो औरों तक पहुंचेगा। हम्म, इसलिए हमें हमेशा अपनी स्थिति को श्रेष्ठ बनाना है, शुभ चिंतन में रहना है, शुभ स्थिति में रहना है, और दूसरे की स्थिति अपने आप हमारे द्वारा स्वतः बन जाएगी। दीदी बाबा ने एक स्थिति का वर्णन किया है कि हम अन्य के भावों को भी जान सकेंगे। अनेक के भावों को ऐसे जान जाएंगे, जब किसी को व्यक्ति अशांत है, बिल्कुल। तनाव में है, डिस्टर्ब है, तो हमें पता लग जाएगा और हम उसके लिए शुभ भावना रखेंगे जी। और शुभ भाव से बात करेंगे तो उसके अंदर की अशांति मिट जाएगी। इसलिए आपने सुना होगा कि कई अपना अनुभव सुनाते हैं कि बहुत समस्याएं लेके हम बाबा के पास गए, जी। ये पूछेंगे, ये पूछेंगे, ये पूछेंगे, और जैसे ही बाबा के सामने जाके बैठे सब भूल गया। जी। ऐसा। याद ही नहीं रहा कि हमको कुछ पूछने आए हैं। जी। बाबा जो दे रहा था वो लेने में लग गए। इसका मतलब है कि हमारी स्थिति श्रेष्ठ हो तो दूसरे की समस्याएं समाधान स्वतः हो जाएगा। जी दीदी जी। दीदी जी आगे परमात्मा कहते हैं, अटूट, अटल, अथक या तीन ही बातें जीवन में है। अगर इन तीनों में से एक भी बात में कमी है तो समझना चाहिए कि बुद्धि की लाइन क्लियर नहीं है। दीदी ये तीन शब्द अटूट, अटल और अथक, इन तीनों का क्या भावार्थ है, हम थोड़ा समझना चाहेंगे। इसका मतलब ये अपनी स्थिति को बना के रखना। जी। कोई समस्या भी आ गई तो मन की विचार टूटे नहीं, अटल रहें, मजबूत रहें, और पुरुषार्थ करने से थके भी नहीं, अथक रहे। अथक रहें। दिल नहीं लगे बड़ी मेहनत किया है, हमने बहुत कोशिश की, बहुत पुरुषार्थ किया, प्रभु कृपा का अर्थ ही है हमें लगे ही नहीं कि हमने कुछ किया है और कार्य संपन्न हो गया। इसको कहते हैं प्रभु कृपा, वो प्राप्तियां। तो इस प्रकार से अवस्था अटूट भी रहेगी, अचल भी रहेगी, अथक भी रहेंगे। जी दीदी। दीदी हमारा अगला महावाक्य है, हरेक अपने अपने नंबर प्रमाण संपूर्णता को प्राप्त हो जाएंगे। संपूर्णता नंबरवार होगी। माला के 108 मन के जो हैं तो नंबर 1 मन का और 108वां मन का दोनों को संपूर्ण कहेंगे कि नहीं, विजयी रत्न कहेंगे। विजयी रत्न अर्थात अपने नंबर प्रमाण संपूर्णता को प्राप्त हो। उनके लिए सारे ड्रामा के अंदर वही संपूर्णता की फर्स्ट स्टेज है। जैसे सतयुग में विश्व महाराजन तो 8वां भी कहलाएगा, लेकिन फर्स्ट विश्व महाराजन की सृष्टि के संपूर्ण सुख और 8वां महाराजन की सृष्टि के संपूर्ण सुख में अंतर तो होगा ना। वैसे ही यहाँ भी हरेक अपने अपने नंबर प्रमाण संपूर्णता को प्राप्त हो रहे हैं। दीदी जी हम चाहेंगे इस महावाक्य को थोड़ा आप स्पष्ट करें। जो फर्स्ट नंबर है उसकी श्रेष्ठता, जी। जो सेकंड है कुछ तो फर्क होगा, बिल्कुल। थर्ड है कुछ तो फर्क होगा, फोर्थ है उस कुछ तो फर्क होगा। इस तरीके से संपूर्ण तो बने, लेकिन कुछ ना कुछ परसेंटेज में फर्क होगी, कमी होती रही, लेकिन फिर भी कुछ ऐसी विशेषताएं रही जिस कारण उस 108 की लिस्ट में आ गए। बिल्कुल। 108 ही विजयी रतन है, लेकिन 1 और 108 में थोड़ा थोड़ा अंतर होगा, इस कारण नंबर बन गए, नंबर वार संपूर्णता को प्राप्त हो रहे हैं। दीदी हमने सुना है कि आप बहुत कविताएं सुनाया करते थे, तो हम चाहेंगे आप हमें भी, हमारे साथ भी एक कविता शेयर करें। मम्मा आई थी तो हमने मम्मा के आगे एक कविता सुनाई थी, तब मैं बहुत छोटी थी। मम्मा दिल में हमने ठान लिया है, सतयुग हम ही बना देंगे। मम्मा दिल में हमने ठान लिया है, सतयुग हम ही बना देंगे। नन्हे मुन्ने बच्चे मिलकर कलयुग को पलटा देंगे। बहुत सुंदर दीदी जी। मम्मा लाल तेरे हम सारे हैं और मरने को तैयार खड़े। लाल तेरे हम सारे हैं और मरने को तैयार खड़े।
विकारों से जंग हमारी, लड़ने को तैयार खड़े। सेना हम, सेनानी आप हो, घबराने का काम नहीं। हम हैं बच्चे छोटे छोटे, लोक लाज का नाम नहीं। बहुत सुंदर दीदी जी। थक जाएं भल गोप गोपियां, ग्वाले वीर सियाने हैं। जिसने आना आए सामने, सीने हमने ताने हैं। कल्प कल्प का पाठ पुराना, फिर से वही बजाना है। कल्प पूर्व की नई दुनिया को, फिर से हमने लाना है। एक एक गुण धारण करके मम्मा के गले में आएंगे। 108 की माला हमारी, विजयी वत्स कहलाएंगे। देश विदेश में चल निकलेंगे, झंडा यही फहरा देंगे। मान ना मान ये मर्जी उनकी, हम पैगाम सुना देंगे। बहुत अच्छा दीदी। ओम शांति। दीदी जी, आपने हमारे प्रश्नों का इतने अच्छे से उत्तर दिया, इसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। ओम शांति। ओम शांति। तो दर्शकों, आज हमने जाना हमें शुभ चिंतन के साथ साथ शुभ चिंतक भी बनना है। हमें अपने लिए तो अच्छा सोचना ही है और दूसरों के लिए भी अच्छा सोचना है। जब हम अपने लिए अच्छा सोचते हैं तो हमारी पुरुषार्थ में प्रोग्रेस होती है, पर जब हम दूसरों के लिए अच्छा सोचते हैं तो हमारे साथ साथ हमारे से एक पॉजिटिव एनर्जी रेडिएट होती है, जिससे दूसरों को चेंज होने में हेल्प मिलती है। सो वी हैव टू बिकम शुभ चिंतन एंड शुभ चिंतक ऑल्सो। तो दर्शकों, मिलते हैं अगले एपिसोड में अगले प्रश्न उत्तर के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। ओम शांति।